क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये जो साइन है ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. So that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points. Here greatest integer function x denotes, ये मैंने बता दिया जो साइन होता है denotes the greatest integer less than or equal to x. अब इसका मतलब क्या, पहले तो ये क्लैरिफाई कर देते हैं. देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि 4, तो इसकी वैल्यू 4 ही है. 3.9, अब 3.9 जो है आपका 3 और 4 के बीच में आता है. ठीक है, ये आपका हो गया 3.9. दैट दिस पॉइंट भी 3.9. 3 से लेके 3.9 तक जो इंटीजर है वो आपका क्या है, दैट इज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर. जैसे 3.1 जो है वो 3 से लेके अगेन 3 और 4 के बीच में आता है. ये नंबर आता है आपका 3.1. 3 से लेके 3.1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका 3. अगर मैं कहता हूँ 4.5 दैट इज 4. अगर मैं कहता हूँ 5.1 दैट इज 5. अब यहाँ जो है वो जी एक्स है, फंक्शन जो है जी एक्स है. हमें प्रूव करना है कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन. तो कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो लेट सी बी एनी इंटीजर. हमने अपने आप एज्यूम कर लिया लेट सी बी एनी इंटीजर. तो एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी दैट इज सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी. और सी माइनस सी क्या हो गया आपका 0. सी माइनस सी क्या हो गया आपका 0. फिर हम इसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पॉइंट. सी पर आप चेक कर रहे हो तो सी की लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x approaches to c minus gx. What is the value of gx? That is x minus greatest integer x. मैंने आपको अभी कहा था जब भी ऐसा केस आता है तो हम इसको h पैरामीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. अब ध्यान से देखना h पैरामीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे c माइनस का मतलब x इक्वल टू क्या होगा c माइनस एच. अब x जो है आपका वो अप्रोच कर रहा है c माइनस को. x किसको अप्रोच कर रहा है c माइनस को, तो h किसको अप्रोच करेगा 0 को. तो जब x मेरा c माइनस को अप्रोच कर रहा है तो h अप्रोच करेगा 0. तो जहां आपका x है वहां पर आप क्या लिखोगे c माइनस एच. तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव रिटन c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x अगेन c माइनस एच. अब ध्यान से देखना. फॉर एग्जाम्पल मान लो जो h है आपका वो 0.1, h क्या है आपका 0.1. तो 8 माइनस 0.1 क्या हो गया 7.9 एंड इट इज इक्वल टू 7. ऐसे x मान लो आपका ऐसे 7 माइनस 0.1 क्या होगा 6.9 दैट इज 6. मीन्स अगर 8 था तो आ गया 7 और 7 था तो आ गया आपका 6. अब यहाँ पर ये देखो 8 की जगह क्या है c और h हो गया 0.1. ये किसके इक्वल आया आपका 7. तो 7 का मतलब क्या हो गया c माइनस 1. ऐसे अगर मैं c की जगह 7 पुट करता हूँ और h की जगह रखता हूँ 0.1, तो जब c 7 था तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 6 दैट इज c माइनस 1. दैट इज c माइनस 1. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स c माइनस एस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी इक्वल टू c माइनस 1. और ये आपको मैंने एग्जांपल से भी क्लैरिफाई कर दिया. इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप. अगर इस पॉइंट पे कोई डाउट है देन रेज योर हैंड. ओके क्लियर है सबको. ओके प्रणय मैं दोबारा बताया तो मैंने कहा कि h को आप ले लो 0.1 और c को आप ले लो 8. तो जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 7.9. अब 7.9 जो है आपका वो 7 और 8 इंटीजर्स के बीच में आता है. पर 8 तक अभी आप पहुंचे नहीं हो, 8 से पहले आ जाता है 7.9. तो 7.9 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था 7. 7.9 की वैल्यू होगी 7. ऐसे आपने c की जगह रखा 7 और h को आपने ले लिया 0.1. तो 7 माइनस 0.1 हो गया 6.9. अब 6.9 जो है आपका वो 6 और 7 इंटीजर्स के बीच में आता है. तो 6.9 तक 6 से लेकर 6.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका 6. कहने का मतलब है जो नंबर जो यहाँ पर c की जगह आप नंबर रखोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो उससे वैल्यू एक कम आएगी.
आप 8 रखोगे तो 7 आएगा, 6 रखो 7 रखोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच है यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगा? जो भी c की वैल्यू होगी उससे एक कम, c माइनस 1। इज इट क्लियर नाउ प्रणय? ओके, तो अब देखो क्या होगा, c माइनस एच। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा c माइनस 0 माइनस c माइनस माइनस प्लस 1। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 1। ये आपकी कितनी आ गई? आपकी 1। चलो अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब x की जगह आपने रखा c प्लस एच, एक्स की जगह आपने क्या रखा? c प्लस एच। अगेन जब x c प्लस को अप्रोच करेगा तो h जीरो को अप्रोच करेगा। इट मीन जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो आप x की जगह क्या रखोगे? c प्लस एच। अभी हो गया c प्लस एच। ठीक है, अब देखो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। c को मैंने 7 ले लिया और h मैंने ले लिया 0.1, ये होगा 7.1। बट आएगा क्या? 7.1 को लिखोगे तो 7, तो जो आपकी वैल्यू c की थी वही आ गई। फिर देखो, अगर c की जगह मैंने 8 ले लिया, h की जगह ले लिया 0.1, इट इज इक्वल टू 8.1। 8.1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.1 की वैल्यू क्या होती है? 8। एग्जैक्टली जो प्लस वाले केस में जो वैल्यू थी वो एज इट इज आ गई। तो c प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? c। तो c प्लस एच माइनस सी। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई ये वाला पॉइंट? दोबारा समझाना भैया। भाई जो माइनस में किया था वही आपने प्लस में किया है। और मैंने प्लस में जैसे मैंने माइनस में जो वैल्यूज रखी थी वही मैंने प्लस में रखी है। 7 प्लस 0.1 क्या हो गया? 7.1, जिसको आप 7 ही लिखोगे। तो प्लस वाले केस में क्या हो रहा है? जो आप सी की वैल्यू इनपुट दे रहे हो वही आपका आउटपुट आ रहा है। जो आप सी की जगह इनपुट रख रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। तो सी प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सी होगा। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी भैया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 0। अब आप देखो ये इक्वल नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस है। अब आपको क्या चेक करना था? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको चेक करना था, शो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आपको डिसकंटिन्यूअस ही बताना था, शो करना था, ये प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर कैसे करना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को और क्या इसका मतलब होता है? लिमिट्स हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में डायरेक्टली पहले मैं आपको फॉर्मूलेज में ले जाता हूँ। ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 के इक्वल होता है। एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। 1/x रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव लाइक 1/x² का अगर आपको कहा जाए डेरिवेटिव करो तो ये आपका एन है। तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस एन, दैट इज -2 अपॉन एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1। अगर एन है तो एन प्लस 1, तो अगर 2 है तो 3। ऐसे मैंने कहा 1/x³ का डेरिवेटिव, सॉरी 1/x³ का डेरिवेटिव। तो ये एन है तो ये हो जाएगा -n, दैट इज -3, और अपॉन में एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 दैट इज 4। 1/x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? -4 अपॉन एक्स रेस टू पावर 5। 1/x रेस टू पावर एन की जो ये जो फॉर्म होती है इसका डेरिवेटिव होता है -n अपॉन एक्स रेस टू पावर एन प्लस 4। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेस टू पावर x। a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू पावर x log a। देन रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। c वाले जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। cosec x का डेरिवेटिव होता है अगेन c फंक्शन माइनस cosec x cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। देन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी फंक्शन cos इनवर्स x, तो जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है सेम वही डेरिवेटिव होता है, बस माइनस आ जाए। देन
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वही सेम डेरिवेटिव आपका cot इनवर्स x का होता है, बट सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा सी फंक्शन। इसी तरह से यही सेम रिलेशन होता है आपका सेक और कॉसेक में। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम होता है, बस माइनस आया। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था क्वेश्चन रूल, जो u बाई वी फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ आते हैं आपके लॉगरिथमिक रूल्स, लाइक log m into n, that is log m plus log n. Log m by n is equal to log m minus log n. Log m raised to power n, that is n log m. Log to the base e1 it is equal to 0. Log to the base e ये 1 के इक्वल होता है आपका। और एक होता है आपका log to the base b, log to the base ba, it is equal to log a अपॉन log b। ये भी हम पेपर्स में यूज करेंगे। log to the base e0 ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, log 1 आपका 0 के इक्वल है। अब एक आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ ऑफ डैश ए। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होता है, एफ डैश ए यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए should be equal to limit of h approaches to 0 f of a plus h minus f a upon h। अब इसमें क्या होता है आपके लिमिट h approaches to 0 में आपको पता है दो केसेस होते हैं, एक होता है 0 माइनस, एक होता है 0 प्लस। 0 माइनस वाले केस को यहाँ कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 0 प्लस वाले केस को कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो फॉर्मूला सेम है, f of a plus h minus f a upon h, f of a plus h minus f a upon h, the only difference is 0 minus 0 plus। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, जो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड है। दिस इज अ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, आपको फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे, दिस इज द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट x इक्वल टू 1। देखो सिंपल सी बात है, जो मॉडुलस x माइनस 1 अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, अगर आप इसका 0 निकालते हो तो वो आएगा 1, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स 1 की लेफ्ट हैंड साइड में जब x जो है 1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी मॉड्यूलस है तो इसको पॉजिटिव रखना है, दैट इज वाई इसको पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, मीन्स जो इसका ओवरऑल फंक्शन वैल्यू होगी उसमें माइनस लगाते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था। जो भी आपका पॉइंट होता है उसके लेस देन वैल्यू पर क्या होता है माइनस, और ग्रेटर देन पे तो आपका प्लस एज इट इज रहता है। तो ये आपका फंक्शन है, when x is less than 1 it is equal to minus of x minus 1, when x is greater than or equal to 1 it is equal to x minus 1, it is equal to x minus 1। और इस तरह से लिखोगे, जब x लेस देन 1 है, जब x 1 से छोटा है तो इस फंक्शन की वैल्यू है माइनस ऑफ x माइनस 1, जब x 1 से बड़ा है तो इस फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1, और जब x 1 के इक्वल है तो जब आप x की जगह 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू होगी 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। तो एट x इक्वल टू 1 f(1) आपने निकाल दिया, f(1) आ गया आपका 0। फिर आपने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला क्या था
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो एफ ऑफ वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो एफ ऑफ वन की जगह तो आ जाएगा 0. 0 माइनस का मतलब जब x 1 से छोटा है. 0 माइनस का मतलब जब x जो है आपका वो 1 से क्या छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है. तो आप x को रिप्लेस करोगे, आप x को किससे रिप्लेस करोगे, देखो अगर 0 माइनस है, अगर 0 माइनस है तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच माइनस विद इन ब्रैकेट 0 माइनस एच माइनस. ये क्लियर हुआ सबको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखो एच अप्रोचेस टू क्या है आपका 0 माइनस, एच अप्रोचेस टू क्या है आपका 0 माइनस. देखो ये -1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है आपका, जब एच 0 को अप्रोच करेगा. अच्छा देखो पॉइंट क्या है आपका x इक्वल टू 1, पॉइंट क्या था x इक्वल टू 1, जब आपने लिखा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो आपका पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट लेकिन क्या है 1, आपका पॉइंट क्या है 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एच. समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, आपने इसको लिखा एच अप्रोचेस टू 0, तो 1 माइनस को आप एक्स की जगह लिखोगे 1 माइनस एच. अगर ये होता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, और इसको आप कन्वर्ट करते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो जो ये पॉइंट होता है वो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एच. कैसे देखो, आपने कहा एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो जब x आपका 2 को अप्रोच करेगा तभी तो ये h 0 होगा. तो h 0 होने का मतलब क्या है कि x की जगह आएगा 2 माइनस एच. इसी तरह से जब h 0 को अप्रोच करेगा, आपका पॉइंट है 1, तो 1 का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 से छोटा, 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है. तो x की जगह ये माइनस साइन आपका एज इट इज आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1. फिर एफ ऑफ 1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 0, अपॉन में h की जगह h आपका एज इट इज आ जाएगा. 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0. जब आपने x की जगह 1 माइनस एच रखा तो यहाँ क्या आएगा h अप्रोचेस टू 0, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस h बाय h, ये कैंसिल हो गया 1, तो ये आपकी वैल्यू 1 आएगी. ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1. ये यहाँ पर एरर है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये यहाँ पर क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x, तो आपने कहा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ x. अब x की जगह क्या आएगा 1 माइनस एच, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस में होता है f1, तो f1 की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में आपका आएगा h. 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाय h कितना हो जाएगा, देखो ये h है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया h बाय h, ये कैंसिल हो गया आ गया 1. तो यहाँ पर तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के इक्वल आएगा. इतना क्लियर हो गया कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 के इक्वल आएगा. जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा. क्लियर है? ठीक है, चलो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. जब मैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h. अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है h अप्रोचेस टू 0 प्लस, और अगर x के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा, जब x 1 से बड़ा तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि x को किससे रिप्लेस करोगे 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1, तो x माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, माइनस एफ ओ 1 कितना हो गया आपका 0, और अपॉन ये हो गया आपका h, 1 से 1 कट जाएगा, ये भी h बाय h आ गया, तो h बाय h आपका ये भी 1, भाई ये तो इक्वल आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका इक्वल, किसके इक्वल आ रहा है आपका. अच्छा अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका
ये भी, ये आपको किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। देखो भाई कोई कैलकुलेटिव एरर तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे आर नॉट डिफरेंशिएबल, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल ये नहीं होना चाहिए हमारा। भैया h माइनस है तो 1 माइनस h आएगा ना। कहाँ पर x माइनस है? ये LHD में 1 माइनस h होना चाहिए ना इधर, क्योंकि 0 माइनस है। यहाँ पर कह रहे हो आप 0 हाँ माइनस? जी भैया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ आपको, x आपका लेस देन 1 है। x आपका हम्म क्या है, लेस देन 1, ठीक है। तो आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, बेसिकली इसका मतलब यही हुआ fx। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस। 0 हम्म माइनस का मतलब जहाँ फंक्शन में x है उस x की जगह क्या होगा, 1 माइनस h। जहाँ फंक्शन में हम्म x है उस x की जगह क्या होना चाहिए, 1 माइनस h 1 माइनस h। होना चाहिए ना। तो ये हो गया हाँ। आपका माइनस। तो जब आप x की जगह लिखोगे 1 माइनस h, तो फिर ये वाला -1, तो ये हम्म प्लस माइनस आपका कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस आपका प्लस आ रहा है। अच्छा। हाँ। आ रहा है समझ में? हाँ जी भैया। यार मैंने कोई क्वेश्चन में उतारने में गलती की, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। a प्लस एच माइनस एफ बाई एच, a प्लस एच माइनस एफ बाई एच। देखो कि जो एरर था वो हम कंटिन्यूटी के पर्पज से कर रहे थे, हमें एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंशिएबिलिटी में डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी होती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पॉइंट चाहे एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है या ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा, मैं इसको देखो, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बाय द डेफिनेशन लिमिट h approaches to 0 minus f of a plus h minus f of a upon h होता है। by the definition of right hand derivative, by the definition of right hand derivative क्या होता है, लिमिट h approaches to 0 plus f of a plus h minus f of a by h। a आपका वो पॉइंट होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में a जो है वो है 1। a हमारा क्या है यहाँ पर, 1 है। a आपका क्या है, 1। तो देखो जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो ये आपका 1, ए आपका यहाँ पर क्या है, योर ए इज 1, ये आपका ए है। फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ए आपका 1 है तो हमने लिखा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, अगेन ए आपका 1 है तो माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन आपने लिखा एच, अपॉन आपने क्या लिखा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा था तो वैल्यू क्या है, x माइनस 1, तो वैल्यू क्या x माइनस 1। तो देखो ये आपके फंक्शन की वैल्यू है, जब x लेस 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी भैया। Yes, sir. ओके, तो मैं कह रहा था कि जब आपका जो फंक्शन है, जब आपका जो फंक्शन है जब x से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 1, वैल्यू फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 1। तो देखो अब ये f ऑफ x है, तो यहाँ पर x को आपको रिप्लेस करना है 1 प्लस एच से, तो आपने माइनस, आपने ये एज इट इज लिखा, और जो आपका x है उस x को आपने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच से, x को आपने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच से, फिर आपने लिखा -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस क्या हो गया, माइनस एच बाई एच, ये हो गया 1।
तो डेरिवेटिव में डायरेक्टली आपको पुट करना। हमने इतनी कंटिन्यूटी डिस्कस करता रहा और आप भी हम उसी मोड में चले गए कि हम उसको कंटिन्यूटी की तरह ही कर रहे थे। डायरेक्टली पुट करना है। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, फिर मैं लिमिट कह रहा हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ए आपका वो पॉइंट है जो यहाँ पर आपका 1 है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है, फंक्शन की वैल्यू है x माइनस है। ये आपका x है, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच। तो आपने पुट कर दिया 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया h बाय एच। एच बाय एच आपने कैंसिल किया, ये आ गया आपका 1। तो जब 0 से बड़ा है तो ये आपका 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो दे आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब कंटिन्यूटी की बात होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर 1 माइनस है और ये एफ एक्स है तो आप लिखोगे एक्स 1 माइनस एच। तो ऐसा अगर 0 का अप्रोच करेगा तो जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आएगा, 1 माइनस एच आएगा। बट डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव में डायरेक्टली आपको पुट करना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, डायरेक्टली पुट करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h approaches to 0 माइनस। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h approaches to 0 प्लस। यहाँ क्या होगा आपका f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। दोनों में फॉर्मूला सेम होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्टली पुट करना है आपको। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होगा जो आपका पॉइंट होगा, लाइक अगर 1 है तो x लेस देन 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पर रखोगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव में जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ जी भैया। ओके। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस where x is greater than 0 less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and at x equal to 2। इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करना है। जब at x equal to 1 तो ये आपका a हो जाएगा, x equal to 2 में जब आप चेक करोगे तब a की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर आपको चेक करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो ये आपका फंक्शन है, आपको इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करना है। पहले एफ ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो 1 के इक्वल ही होगा। फिर आपने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला क्या था, लिमिट h approaches to 0 माइनस f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h। a आपका यहाँ पर क्या है, वो पॉइंट दैट इज 1। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f of 1 बाय h। तो ये क्या, h approaches to 0 माइनस, ये आपने लिखा 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर जो आपका f of x है वो आपका x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। x की जगह आ गया 1 प्लस एच। तो जहाँ x था वहां पे आपने लिखा 1 प्लस एच। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 1 अपॉन में आ गया h। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग। अब देखो वैल्यू ऑफ h अप टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अगर आप नेगेटिव साइड से अप टू 0 तक वैल्यू ऑफ h लेंगे, सेम आपने कोई भी वैल्यू ले ली। 0 माइनस है ना, 0 से माइनस का मतलब 0 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे। जीरो के रिस्पेक्ट में आप कह रहे हो 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ। से आपने ले लिया 0.01। पीछे आने का मतलब नेगेटिव साइड में, तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसे आपने एच की जो आप वैल्यू रखी है वो माइनस ऑफ 0.01। अब देखो एच की जगह अगर मैं माइनस ऑफ 0.01 रखता हूँ तो ये आएगा 0.99। 0.99 इसका मतलब 0.99 क्या आ रहा है, 0.99। 0.99 तो 0 और 1 के बीच में आएगा 0.99। अब 0 से लेकर 0.99 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। तो कहने का मतलब है इस केस में जब 0 माइनस है तो 1 एच की जगह मीन 1 से एक वैल्यू कम आ रही है। अब एक और एग्जांपल देखो, तो आपने एच की जगह माइनस 0.01 की जगह माइनस 0.02 ले लिया। तो एच की जगह क्या आ गया,
-0.02 माइनस क्यों ले रहा हूँ फिर से बता देता हूँ, जीरो माइनस है तो जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू रखनी है जीरो के, लाइक 0.01 0.02 ऐसे। ये आ गया 0.98। अब अगेन 0 और 0.98 इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके इक्वल होगी, ये आपकी जीरो के इक्वल होगी। ये समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ओके क्लियर। तो जहां 1+h है, जहां 1+h है यहाँ तो आ जाएगा जीरो, 0 - 1/h। देखो एनीथिंग ओवर h हो गया आपका, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/h। अब h की जगह जब आप जीरो पुट करोगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। अब आगे राइट हैंड डेरिवेटिव वैसे आपको करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना। जब एक साइड से वो नॉट डिफाइन हो गया तो बात खत्म। नॉट डिफाइन का मतलब जब उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते आप तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ऐसे x = 2 में चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगेन 0 - f(a + h - f(a/h)। अब अगेन 2+h पर जीरो माइनस, जीरो से थोड़ा सा पीछे, जैसे अभी हमने कोई वैल्यू ली थी तो आपने एक वैल्यू ले ली, लाइक h की जगह आपने ले लिया 0.01, तो ये आ गया 1.99। अब 2 है तो 2 से कम हो गया 1, पहले 1 था तो 0 आ गया था, अब 2 है तो 1 हो गया। तो 2+h की जगह आप लिखोगे 1, 2+h की जगह आप क्या लिखोगे 1, तो ये हो गया -1/h। अगेन जब h की जगह 0 पुट करो तो 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड, बात यहीं खत्म होगी। फंक्शन आपका अगर एक साइड भी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन किनको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल सेपरेटेड होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फंक्शन है एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। इसमें वेरिएबल सेपरेटेड होता है, लाइक वाई देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वाई, on the right hand side we have function in terms of x, so ये explicit function। on the left hand side we have x, on the right hand side we have function in terms of y। तो पैराबोला की इक्वेशन है ये क्या होती है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होती है। आपको इस तरह से भी आ सकता है, 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे, इसमें पैराबोला का होगा, पूछा जाएगा किसमें से कौन सी इक्वेशन जो है एक्सप्लिसिट होती है। पैराबोला में देखो एक साइड y होता है और एक साइड x होता है, ये x² = 4ay, तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों एक ही साइड होते हैं। इसमें दोनों वेरिएबल जो वेरिएबल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, वेरिएबल आर इन मिक्सचर फॉर्म, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो क्या होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। और फिर एक्सरसाइज 4.5.4 के जो कुछ कंसेप्ट है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं बता भी चुका हूँ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x लोगे, जैसे कि ये इसका एग्जांपल है 5⁻x, इसका डेरिवेटिव करोगे a⁻x 5⁻x log a log 5। अब आता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फंक्शन की डेरिवेटिव किस तरह से की जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। या तो देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो, जब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो मीन्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज